बहुत बहुत ज़्यादा बुरा लगता है, बहुत ज़्यादा। मैं जब भी यूट्यूब खोल रही हूँ, सचिन, मनीषा, नेहा तिवारी, उनका भाई, उनका हस्बैंड, मतलब कि यही सब कुछ देखने को मिल रहा है। रिएक्शन चैनल वालों का तो अलग से है, उनको तो एक मिल गया है ये करने का। उनको ये भी नहीं पता है कि इनके घर का इज्जत है कि क्या है कि कुछ है। कभी वो लाइव में आ जा रहा है, कभी वो कम्युनिटी पोस्ट कर रहा है। अब लोग गौर से सुन रहे हैं, उनकी बातों को इतनी गौर से सुन रहे हैं, देख रहे हैं कि वो चीज का मिलान कर रहे हैं, फिर उस चीज का कर रहे हैं, उसके बाद फिर ला के इधर दिखा रहे हैं। हम लोग बस थे छोटे छोटे क्रिएटर, हम तो जब जाते अपना वीडियो एडिटिंग करने के लिए, अपलोड करने के लिए, अब वहां देखते बड़ा बड़ा टाइटल और थंबनेल, अब ना चाहते हुए उस वीडियो पे हम चले जाते हैं। अब वीडियो में अभी टेंशन यही लग रहा है कि पता नहीं जो हाल मालती चौहान का हुआ था, कहीं यही वाला बात यहाँ पे ना आ जाए, क्योंकि खतरा दोस्तों सब में है। सचिन मनीषा पे है, नेहा तिवारी पे है, उसके भाई पे है, अभी उसकी भाभी प्रेग्नेंट भी है शायद। ये सब अच्छा नहीं है और बहुत लोग मनीषा को सपोर्ट कर रहे हैं। हम तो यहाँ पे सबसे बड़ा गलती जिसको दे रहे हैं ना, वो मनीषा को दे रहे हैं, सबसे बड़ा गलती। क्योंकि राधे राधे दोस्तों, प्रीति चौरसिया ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। ज्वागता भी साफ निवर्धान है। कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं आपसे बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। दोस्तों जो मुझे फेसबुक पे देख रहे हैं प्लीज़ फॉलो कर लीजिए, जो यूट्यूब पे देख रहे होंगे प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, एक अच्छा सा प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा। जब भी यूट्यूब खोल रहे हैं ना, मैं यहाँ आज अपनी बात करने नहीं आई हूँ। थंबनेल देख के समझ में आ रहा होगा कि मैं किस पे बात कर रही हूँ। अभी जब भी यहाँ पे यूट्यूब खोलेंगे यूट्यूब पे एक अलग तरह का बीमारी आया है। ऐसा बीमारी आया ना जो घर घर पहुंच रहा है। जैसे कोरोना फैल रहा था वैसे ये वाली बीमारी फैल रही है। मैं किसी के बारे में उल्टे सीधे नहीं बोलूँगी, क्योंकि मुझे अधिकार नहीं है किसी के भी बारे में बोलने का। लेकिन जब इस तरह का वीडियो सोशल मीडिया पे चलता है तो हर कोई को बुरा लग जाता है, और ख़ास करके वैसे लोगों को जिनको देख रहा है, जिनसे कुछ जैसे कि जो सिंगल लेडी है, जिनके लाइफ में दिक्कत है, परेशानी है। बहुत सारे लोग डिवोर्सी हैं, चाहे तो उनका हस्बैंड नहीं है। अब वैसे लोग क्या है ना कि जब कोई ऐसे लोग आगे बढ़ते हैं, दुखी इंसान, तो सबको लगता है कि नहीं हम ही बढ़ रहे हैं, हम ही लग रहा है हम ही को, और सारे लोग उसमें फोर्स लगा देते हैं कि वो आगे बढ़े। और इस तरीके से लोग बहुत आगे बढ़ जाते हैं, और इतना आगे बढ़ जाते हैं कि वो अपना मर्यादा, अपना लिमिटेशन सब कुछ शायद भूल जाते हैं। क्योंकि पैसा ऐसा चीज है ना कि पैसा आने के बाद अच्छा खासा आदमी का भी रंग रूप बदल जाता है। जो कभी बहुत अच्छा रहता है वो बहुत बेकार बन जाता है। पैसा पैसा ही सारा चीज कराता है। अगर पैसा ना हो तो इंसान नॉर्मल रहता है, बिल्कुल नॉर्मल, क्योंकि उसके पास ना खाने का व्यवस्था करने का चिंता रहता है कि अब ऐसा क्या करे कि जिससे बच्चे खाएंगे, चाहे उनका भविष्य ये होगा ये वो, इसी में उलझा रहता है। और जैसे ही पैसा आएगा कि पैसा अपने साथ साथ ढेर सारा फसाद भी ले आता है। पैसा ना हो तो आप अकेले हैं, ना रिश्तेदार है, ना लोग है, ना कुछ है। पैसा आया अपने साथ रिश्तेदारी ले आया, अपने साथ दोस्त ले आया, अपने साथ बहुत कुछ ले आता है। और जब लाता है फिर वही लोग आपस में मिलकर खिचड़ी पका देते हैं, और फिर बहुत 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 ज़्यादा बुरा लगता है, बहुत ज़्यादा। मैं जब भी यूट्यूब खोल रही हूँ, सचिन, मनीषा, नेहा तिवारी, उनका भाई, उनका हस्बैंड, मतलब कि यही सब कुछ देखने को मिल रहा है। रिएक्शन चैनल वालों का तो अलग से है, उनको तो एक मिल गया है ये करने का। उनको ये भी नहीं पता है कि इनके घर का इज्जत है कि क्या है कि कुछ है। कभी वो लाइव में आ जा रहा है, कभी वो कम्युनिटी पोस्ट कर रहा है। अब लोग गौर से सुन रहे हैं, उनकी बातों को इतनी गौर से सुन रहे हैं, देख रहे हैं कि वो चीज का मिलान कर रहे हैं, फिर उस चीज का कर रहे हैं, उसके बाद फिर ला के इधर दिखा रहे हैं। हम लोग बस थे छोटे छोटे क्रिएटर, हम तो जब जाते अपना वीडियो एडिटिंग करने के लिए, अपलोड करने के लिए, अब वहां देखते बड़ा बड़ा टाइटल और थंबनेल, अब ना चाहते हुए उस वीडियो पे हम चले जाते हैं। अब वीडियो में चले जाते हैं तो 15-20 मिनट ऐसे ही खत्म हो जाता है। फिर कुछ करने जाते हैं, फिर तीसरा का आ जाता है, फिर पता चलता है इस तरीके से पूरा समय ही खराब हो रहा है। और दिमाग तो इतना ज्यादा खराब हो रखा है पूछिए मत। एक अलग सा टेंशन का माहौल होता है ना, वो हो रहा है। मैं किन्हीं को रेगुलर नहीं देखती हूँ, रेगुलर क्या कभी देखती नहीं हूँ। मेरे पास नेट का दिक्कत था, नेट आ गया तो उसके बाद समय का दिक्कत है, तो मैं किसी को नहीं देखती हूँ। लेकिन हाँ, जानती सब कुछ हूँ, थोड़ा थोड़ा सबकी स्टोरी पता है। नेहा तिवारी का हस्बैंड नहीं है, वो कोरोना के समय में चले गए थे, मतलब उनके एक्सपायर हो गई थी। तो उसके बाद से वो जो स्टॉक में आई, जो स्टॉक से वायरल हुई, फिर सब लोग उनको बहुत ज़्यादा
प्यार सपोर्ट सब कुछ देने लगा, क्योंकि उनकी एक बच्ची है, सिंगल लेडी है, अपने लिए स्टैंड ले रही है, आगे बढ़ रही है। तो ऐसा नहीं कि सबको बुरा ही लगता है, अच्छा लगता है। इधर है सचिन मनीषा, इनके बारे में मुझे ज़्यादा नहीं पता है, लेकिन हाँ इतना ज़्यादा पता है कि मनीषा मतलब शांत स्वभाव की है, और सचिन के बारे में उतना नहीं पता कि वो कैसे हैं बोल करके। और इनका सारा जो बड़े बड़े यूट्यूब क्रिएटर्स हैं सब लोग के साथ इनका है मतलब आपस में फ्रेंडशिप है, सबके बारे में पता है। जैसे कि हो गई वो एक सरिता करके है, और नेहा करके है, भोपाल की बहू, ऐसा मतलब सब लोग इतना पता है, रील्स वगैरह शॉर्ट वगैरह देखते हैं। अभी टेंशन यही लग रहा है कि पता नहीं जो हाल मालती चौहान का हुआ था कहीं यही वाला बात यहाँ पे ना आ जाए, क्योंकि खतरा दोस्तों सब में है। सचिन मनीषा पे है, नेहा तिवारी पे है, उसके भाई पे है, अभी उसकी भाभी प्रेग्नेंट भी है, शायद डिलीवरी होने वाला है। आप सोचो कि हम लोग जो उनका कोई नहीं लगते, किन्हीं का भी कोई नहीं है, और जब हम लोगों को इतनी चिंता हो रही है तो उन लोगों को कैसा लग रहा होगा, उनके परिवार को, उनके ससुराल वालों को। क्योंकि देखिए हम लोग तक जब पहुंच गया है तो उनके घर घर तक पहुंच गया होगा, और जब कोई आगे बढ़ता है ना तो उसके लिए तो और भी ज्यादा लोग दुश्मन हो जाते हैं। एक मौका ही तलाशते हैं कि वो यहाँ पे गिरे, और गिरते ऐसे हैं तो उनको संभलने का भी मौका नहीं दिया जाता है। यहाँ पे गलत कौन है सही कौन है ये बोलने का अधिकार तो हम में से किसी को नहीं है, क्योंकि ना तो आप परफेक्ट है दोस्तों, ना तो हम है ना, हर किसी से कमियां होती हैं। तो जब भी इंसान से गलती होती है तो इतना भी उसको ये नहीं करना चाहिए कि उसको गलत फैसला लेने पे मजबूर हो जाए। क्योंकि सचिन मनीषा भी इस वक्त बहुत परेशान है, सबसे ज्यादा परेशान तो नेहा तिवारी होंगी, क्योंकि देखिए वो भी सिंगल थी, हर किसी को ये चाहिए होता है। अब वो कैसे, अगर उनका किसी के प्रति फीलिंग भी हो गया है तो वो कैसे बताएगी कि जिसको हम भाई मान रहे हैं, भाई बता रहे हैं, तो उसी से ये हो गया वो हो गया। क्योंकि देखिए दोनों तरफ से गलती होता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ लड़की किसी को फंसा लेती है या फिर लड़का ही इतना बेवकूफ होता है कि वो फंस जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। अभी जो मनीष ये सचिन है तो सारा इल्जाम नेहा पे लगा दिया है, सारा कुछ है ना, कि मैं कितना बुरा फंसा हूं कि मैं बोल भी नहीं सकता हूँ। तो ऐसा नहीं है रे बाबा कि तुम खुद वो जानबूझ के आपको फंसा ली, बहुत कुछ ऐसा आपके तरफ से रहा होगा, तभी उनको आपके तरफ अट्रैक्शन हुआ होगा। वरना जो अपने मरे हुए पति का नाम ले लेके आगे बढ़ रही है, हर समय उसके नाम को ही अपना ये में कर रही है, नेहा आशीष तिवारी, मतलब आशीष जी उनके साथ है हर चीज में, बच्ची है तो जरूर वो काफी सोच समझ के ही उसको ये किया गया होगा बहुत सारा, तभी जाकर के इतना बात तक फैला होगा। और सचिन तो बोलते हैं ना कि जब लड़का लोग को कोई रिजेक्ट करता है ना तो उनका खोपड़ी में आग लग जाता है, वही चीज यहाँ पे सचिन कर रहे हैं। कारण कि अगर यही सब करना था तो बहुत पहले से आपको करना चाहिए था। अब जब वो एंगेजमेंट कर ली है, उनका लाइफ आगे बढ़ रहा है, तब आप जाके ये सब रायता फैला दिए हैं, तो ये सब अच्छा नहीं है। बहुत लोग मनीषा को सपोर्ट कर रहे हैं, हम तो यहाँ पे सबसे बड़ा गलती जिसको दे रहे हैं ना वो मनीषा को दे रहे हैं, सबसे बड़ा गलती। क्योंकि जितना नेहा गुनहगार नहीं है, जितना सचिन गुनहगार नहीं है, उससे कई ज्यादा गुना ना मनीषा की है। आप लोग सोचेंगे ऐसा कैसे कि सब लोग मनीषा को सपोर्ट कर रहा है, तुम ही हो कि मनीषा कोई खराब बोल रही है। तो इसके पीछे भी कारण है। देखिए नेहा तो बाहर वाली है, बाहर वाली तभी एंट्री करती है जब घर वाले चाहती है, वरना कोई बाहर वाले का औकात नहीं होगा कि किसी घर में एंट्री कर जाए, वो भी इतने बुरे तरीके से कि इतना भयानक रायता फैले। आप सोचो कि हम लोग को तो बाद में खबर होगा, जब पति ऐसा कर रहा है तो उसकी खबर तो सबसे पहले पत्नी को होगी ना। तो आपके साथ वाईटी फैमिली है, आपके पास इतने सब्सक्राइबर है, सब आपको इतना सपोर्ट कर रहे हैं, सब कुछ। अगर आप ये सारी बातें बहुत पहले से रख देते, बहुत पहले से, तो जो चीज अभी फैल रहा है वो बहुत पहले फैल गया रहता। इससे क्या है कि वो भी संभल गई रहती, आप लोग भी संभल गए रहते, और बात आगे बढ़ गया रहता। लेकिन तब आप रोकना टोकना जरूरी नहीं समझे। इतना भी सीधापन और इतना भी ये कपन हमको तो बस दिखावे का लगता है और कुछ भी नहीं लगता है। क्योंकि जब आप जान रहे हैं कि जिस रास्ते का कोई मंजिल नहीं है, उस रास्ते पे आपको खुद भी नहीं जाना चाहिए और आपके पति को तो जाने ही नहीं देना चाहिए। आपका ससुराल वाला इतना सपोर्टिव है, मायके होगा, सब कुछ होगा, कुछ तो ऐसा वजह होगा जिससे आप उसको रोक सकते थे। आपको
वीडियो नहीं बनाने दिए गया, आप नहीं बनाए। आपको उसके साथ पता नहीं क्या क्या नहीं करने दिया जाता था, सचिन के साथ आप सब कुछ। अरे आप पत्नी है ना जी, आपको अधिकार है। और जब पति पे बात आता है तो हर पत्नी के अंदर एक अलग सा रूप आ जाता है। आपके अंदर वो बात नहीं आया। ऐसे गाय बन के बैठे रहने से क्या होगा? देखिए आपके गाय बनने से कितना कुछ नुकसान हो गया। अभी शादीशुदा लाइफ अभी स्टार्ट भी नहीं हुआ, नेहा का कचरा हो गया। सबको लाइफ में आगे बढ़ने का हक है, अधिकार है। मानते हैं कि उससे गलती हुआ होगा, उससे गलती हुआ होगा, उसको समझ में आया होगा कि नहीं हम ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, फिर वो इस चीज को छोड़ के वो आगे बढ़ रही है ना। अगर उसको लगता तो इसी चैप्टर को आगे बढ़ाते रहती कि नहीं हमको इसी के साथ रहना, क्योंकि बात तो बहुत आगे बढ़ चुका होगा, तभी तो कोई बात सुनने में आया कि जहर वहर खाया गया है। तो ऐसे तो कोई नहीं खा लेगा। तो नेहा को फिर दूसरी शादी करनी नहीं चाहिए था। फिर इसी के साथ, जैसे अरमान मलिक के 2 बीवियां हैं, वैसे ही इसके साथ रह जाना चाहिए था। तासी है ही, एक बच्चा और प्लान कर लिया जाता, कुछ भी हो सकता था। मगर उनको लगा हुआ कि नहीं अब गलत है ये सब चीजें, कुछ तो रियलाइज हुआ होगा, तभी वो फिर बढ़ना ही है आगे। उनको तो बढ़ना ही था, किसी के साथ भी बढ़ना था, बढ़ना ही था। तो यहाँ हट करके उधर चली गई। अब जब यही चीज ये इधर चली गई तो यही चीज सचिन को बहुत बुरा लगा। जो हर आदमी को लग जाता है, उसका ईगो जो होता है ना हर्ट हो जाता है। उसके बाद फिर वो ये कभी नहीं देखता है कि किसकी बदनामी हो रही है, किसका नुकसान हो रहा है, उनको क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए। तब वो इंसान नहीं देख पाता है। औरत तो फिर भी रिजेक्शन में बर्दाश्त कर लेती है, अपने आप को कुछ समझा लेती है, लेकिन आदमी जब जो होता है ना ईगो पे आ जाता है ना, बहुत कुछ करता है। अभी सोचो कि उसको इतना सब कुछ लाइव में पोस्ट में आके बोलने का क्या मतलब है? सबकी बदनामी हो रही है। अगर यहाँ कोई अगर एक इंसान भी अकेला पड़ गया, कोई भी, तो वो अपना क्या हाल करेगा आप बताओ? क्योंकि इतना सारा नेगेटिव कमेंट्स, मैं ही यूट्यूब पे हूँ, मुझे तो सिर्फ 2 कमेंट्स आते हैं नेगेटिव और मेरा दिमाग ऐसा हो जाता है। कमेंट्स का बहुत बहुत असर होता है, अच्छा भी होता है बुरा भी होता है। तो आप बताओ कि कैसे सामना करेगा लोग? कोई भी अगर घर से बाहर निकलेगा, लोग तो सोशल मीडिया पे इधर कमेंट्स कर ही रहे हैं, अड़ोस पड़ोस सबको एक मजाक जो बन के रह गया है ना, वही हो गया है। यहाँ पे अगर सिर्फ मनीषा बहुत पहले एक्शन ले ली होती, सारी चीजें उसके पास सारा राइट था, तो बहुत कुछ कम हो सकता था। हम तो बस भगवान से यही दुआ करते कि किसी को कुछ हो नहीं। गलतियां सबसे हो जाती हैं, नेहा से हुई है, सचिन से हुआ है, मनीषा से हुआ है, पूरी फैमिली से हुई है, उसकी फैमिली से, इसके फैमिली से। और जिसका भुगतान सब लोग कर रहे हैं, सब लोग कहीं ना कहीं कर रहे हैं। और इस तरीके से एक सोशल मीडिया पे गलत संदेश आ रहा है, बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है। मैं तो ज़्यादा देखती नहीं हूँ, बट फिर भी सबका पोस्ट पढ़ पढ़ के मेरा भी दिमाग खराब हो गया है। मैं नहीं चाहती हूँ कि किसी के साथ भी कुछ भी हो, क्योंकि इंसान एक बार चला जाता है इस दुनिया से तो वापस नहीं आता है यार। और फिर कोई भी हो, बुरा से बुरा आदमी भी होता है ना, और अगर चला जाता है ना तो उसके लिए भी बुरा लगता है। अगर यहाँ नेहा आशीष तिवारी भी कुछ कर लेती हैं तो भी इंसान को बहुत तकलीफ होगा, यहाँ सचिन मनीषा भी कुछ कर लेते हैं तो भी बुरा लगेगा, क्योंकि चाहने वाले तो सबके हैं। अगर कोई खराब है तब भी, कोई बुरा है तब भी। और मैं यहाँ सबसे ज़्यादा दोस्त ऑडियंस को भी दूंगी, व्यूअर्स को दूंगी, जो उनके मिलियन मिलियन सब्सक्राइब करके बैठे हुए हैं। मैं जानना चाहती हूँ कि ऐसा उनको क्या कमी हो जाता है, क्या कमी है उनके जीवन में, जिसको पूरा करने के लिए आप लोग फुल वॉच करते हैं उन लोगों को। सिर्फ बैठ के एक वीडियो बना देते हैं, एक स्टेटमेंट दे देते हैं ऐसा वैसा, और उसको आप लोग इतना व्यूज़ देते हैं, इतना व्यूज़ देते हैं, इतना तुल देते हैं कि माला माल हो जाता है। और फिर वो माला माल होता है, फिर देखो कैसे आप लोग के इमोशंस के साथ खिलवाड़ करते हैं। उनको रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता है कि जो उनको रोज देख रहे हैं वो उनसे इमोशनली अटैच है ना। और हम जैसे लोग हैं जो शारीरिक तौर से कमजोर है, जिनका पैर ठीक नहीं है, किसी कारणवश वो नहीं कर पाता है। हमारा फैमिली बैकग्राउंड भी आप लोग को देख के समझ में आता होगा कि हम लोग कहाँ से उठ के कहाँ पे आने का कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आप सब लोग हम जैसे लोग को सपोर्ट नहीं करेंगे, हमें तो 1000 कमियां गिना देंगे। लेकिन उन लोग ठीक है, नाटक करते हैं, बड़े बड़े क्रिएटर्स हैं, उनके पास आइडिया है कि हमको कैसे चूतिया बनाना है लोगों को, और किस तरीके से माल छापना है, और फिर माल छाप के उन्हीं को दुलात मार देना है। तो वो चीज़ें अच्छी लगती है सबको, लेकिन हम जैसे को सपोर्ट करना अच्छा नहीं लगता है। मैं किन्हीं के लिए भी बुरा नहीं चाहती हूँ, और मैं चाहती हूँ कि सब लोग ठीक रहे, है ना, लाइफ में सब लोग आगे बढ़े, और उनसे उनकी शादी पे कोई इफेक्ट ना पड़े, क्योंकि उनका आगे बढ़ना ही सबके लिए अच्छा होगा। वो अगर आगे नहीं बढ़ेगी नेहा आशीष तिवारी तो फिर ऐसा ही फैलता रहेगा। और अब भगवान जाने इसका अंजाम क्या होगा, मेरे पास तो कुछ आइडिया नहीं है। अगर आप लोग के पास कुछ भी हो
अगर जानकारी होगा, क्योंकि आप लोग रोज देखते हैं, आप ज़्यादा मुझसे समझदार हैं, तो प्लीज़ मुझे बताइएगा कि अब इसके बाद क्या हो सकता है ना, और चीज़ें कैसे ठीक होंगी, क्योंकि चीज़ें बहुत ज़्यादा फैल चुकी है, बहुत ज़्यादा। मुझे तो बहुत अजीब लग रहा है। अब पता नहीं जिस पे बीत रहा होगा ना इस वक्त, तो उनकी मेंटल स्थिति कैसी होगी। अब सबसे आखिर में मैं इतना ही विनती करूंगी कि ऐसे लोगों को सपोर्ट ज़्यादा से ज़्यादा ना करें, क्योंकि आपने उनको बहुत सपोर्ट कर दिया। अगर करना है ना तो सोशल मीडिया पे चुन चुन के ऐसे लोगों को सपोर्ट करें, और एक हद तक ही करें, है ना, एक हद तक ही करें, जहां तक कि उनका रोजी मतलब खाना पीना और बच्चों का ये चल सके। बस यही कहूंगी, क्योंकि पैसा जब आ जाता है ना दोस्तों, तो फिर किसी का भी दिमाग खराब हो जाता है। इसीलिए दिमाग खराब भी नहीं करना, बस लिमिट में सब लोगों को बैलेंस बना के कर दीजिए। बस हाथ जोड़ के आप सबसे यही विनती है, और आखिर में दुआ करूंगी भगवान से कि सब कुछ ठीक हो जाए, सब कुछ